क्या है एसएम नंबर 9, इसकी पहचान क्या है, ट्रांसलेशन करने का रूल्स क्या है, बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, उन गलतियों को सुधारना कैसे चाहिए, ट्रांसलेशन करने का सही तरीका क्या है, इन सारे विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर बने रहिए। समझने की बात है तो आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ सब कुछ समझ में आएगा। आप केवल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए आज की क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का 9वां पार्ट यानी कि एसएम नंबर 9। एसएम नंबर 9 आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। देखिए पहचान, आइए पहचान को देख लेते हैं। देखिए पहचान है, को है, को हूँ, को हो इत्यादि। बस इतना ही पहचान है, छोटा सा पहचान है। आइए अब रूल्स को देखते हैं, रूल्स कौन से हैं। आइए रूल्स को देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला जो रूल है यह है सब्जेक्ट प्लस एम आर इज। देखिए एम या आर या इज ये ऑब्लिक है। इसके बाद देखिए 2 + V1 + ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 2 नंबर का देखिए एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 3 नंबर में देखिए आई पी प्लस एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 4 नंबर में देखिए निगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस नोट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 5 नंबर में देखिए एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 6 नंबर में देखिए आई पी प्लस एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही है वो रूल्स। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ जितना भी 2 है ये सब V1 के जस्ट पहले है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको वर्ब के बाद लगा देते हैं जो कतई गलत है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं एम आर इज। इनका प्रयोग कैसे करेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को यही लिख देता हूँ। देखिए एम का प्रयोग करेंगे केवल आई में, एम का प्रयोग केवल आई में। इसके बाद है आर, तो आर का प्रयोग करेंगे जितने प्रकार के प्लूरल नंबर है उसमें। जैसे देखिए वी ये भी प्लूरल नंबर है, यू, दे। इसके बाद जितने भी हैं जहाँ एक से अधिक पता चल रहा है संख्या में वहाँ पर लगा देंगे हम लोग आर। आइए अब इज देख लेते हैं। इज जो है इज का प्रयोग करेंगे आई को छोड़कर जितना भी सिंगुलर नंबर है सब में इज लगा देंगे। ध्यान रहे ये आई भी सिंगुलर नंबर में है लेकिन इसमें एम लगेगा। आई को छोड़कर जितना भी सिंगुलर नंबर है सब में हम लोग इज लगा देंगे। नेम, ईट। देख लीजिए एम का प्रयोग आई में करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे हम लोग वी, यू, दे और प्लूरल नंबर में। किसी भी प्रकार का प्लूरल नंबर है उसमें सीधा लगा देना है आर। और इज का प्रयोग आई को छोड़कर जितना भी सिंगुलर नंबर है उस सब में इज लगा देंगे। ही, सी, नेम, इट जो भी रहेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं इधर मिटा करके मैं यहाँ सेंटेंस बनाने आपको सिखाता हूँ, एकदम लाइव सिखा रहा हूँ। एक बात और, मैं बहुत ही जल्द आप सबके लिए लाइव क्लास भी लेकर के आऊँगा। आइए अब कोई भी ऐसा हिंदी सेंटेंस खोजिए जिसके अंत में ये सब में से कुछ भी रहेगा। उस हिंदी सेंटेंस के अंत में ये सब में से कुछ रहेगा यानी इस पहचान से मेल खाएगा। वैसा हिंदी सेंटेंस सोच लेते हैं। आइए मैं लिखता हूँ, मैं एक किताब पढ़ने को
हूँ। देखिए अंत में क्या है, को हूँ, और यहाँ देखिए को है, को है, को हूँ, देखिए अंत में मैच हो गया। तो जैसे ही इस वाक्य के अंत वाला यहाँ से मैच हो गया तो हम लोग इसको समझ जाएंगे कि एसएम नंबर 9 का सेंटेंस है। और जब हम पकड़ लिए कि ये एसएम नंबर 9 का सेंटेंस है तो एसएम नंबर 9 के रूल्स से इसको बनाएंगे। बस इतना ही है। देखिए इस सेंटेंस में खोजते खोजते आइए सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो पढ़ने का काम कौन करेगा, तो मैं, ये सब्जेक्ट है। रूल में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर आई लिखेंगे। इसके बाद देखिए या तो एम लिखना है या आर लिखना है या इज लिखना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था कि आई के साथ में एम लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर एम लगा दिया। ये तीनों में से एम हमने लगा दिया। इसके बाद देखिए टू है तो हमने यहाँ पर टू लगाया, टू। इसके बाद देखिए क्या है, V1 है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। V1 तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, तो पढ़ना का रीड। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है तो क्या पढ़ने को है, तो एक किताब, यही तो ऑब्जेक्ट है। ए बुक, सेंटेंस बना है आई एम टू रीड ए बुक। देखिए कितना आसान है। आइए 2 नंबर का सेंटेंस। तो 2 नंबर का जो सेंटेंस है 1 नंबर के सेंटेंस में क्या जोड़ देते हैं। 2 नंबर का सेंटेंस बनाने के लिए 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल क्या जोड़ देते हैं। देखिए क्या मैं एक किताब पढ़ने को हूँ, देखिए यहाँ पर केवल क्या लगाया है। चलिए 2 नंबर का सेंटेंस 2 नंबर के रूल से। 2 नंबर में सबसे पहले एम आर इज, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर एम लगेगा। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखिए आर नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, अब होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो मैं का आई। इसके बाद क्या है, टू है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू। इसके बाद क्या है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या है, तो वर्ब है रीड, पढ़ना। ऑब्जेक्ट है तो ए बुक। सेंटेंस हमारा बना है एम आई टू रीड ए बुक। देखिए कितना आसान है। अब इसमें अगर कोई गलती कर दे तो उसे कहना ही क्या है, एकदम आसान है। बात है आप शुरू से और सही तरीके से पढ़िएगा तो गलती नहीं होगी। आप गलत तरह से पढ़ते हैं इसलिए गलतियां होती हैं, लेकिन अब आपसे गलती कभी नहीं होगी। आइए 3 नंबर का सेंटेंस। 3 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं, इस क्या को हटा देते हैं और यहाँ किसी भी प्रकार का आईपी लिखते हैं। आईपी मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। आइए कैसे मैं एक किताब पढ़ने को हूँ। कैसे मैं एक किताब पढ़ने को हूँ। बस 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से। 3 नंबर के रूल में सबसे पहले क्या है, आईपी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस में आईपी कौन है, तो आईपी कैसे, यही है, कैसे का हाउ। अब कैसे आईपी कैसे है, क्यों है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। मैंने बताया था जिस शब्द का उच्चारण करके किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं उसे आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे का ही न उच्चारण करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कैसे हो गया आईपी। तो रूल में सबसे पहले आईपी था तो हमने यहाँ पर कैसे का हाउ लिख दिया है। इसके बाद देखिए एम आर इज है तो यहाँ पर हम लोग एम लिखेंगे। इसके बाद क्या है, देखिए एम के बाद आर है, इज है, तो ये सब लगेगा नहीं क्योंकि इसके बीच में ऑब्लिक है, ऑब्लिक हमें इजाज़त देता नहीं है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्या है, टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे। एकदम रूल्स में जो है बस वही काम करना है। इसके बाद V1 है, तो V1 यहाँ वर्ब क्या है, रीड। इसके बाद क्या है,
ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि ए बुक। हमारा जो सेंटेंस बना है हाउ एम आई टू रीड ये बुक, कितना आसान है। आप इधर का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ मिटा करके 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का सेंटेंस बनाकर आपको दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब मैं इसे मिटा करके यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का सेंटेंस आपको बनाने सिखाता हूँ। आइए अब 4 नंबर का सेंटेंस, 5 नंबर का सेंटेंस और 6 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। देखिए 4 नंबर का सेंटेंस क्या है, तो 1 नंबर का वो निगेटिव सेंटेंस है। 1 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, मैं एक किताब पढ़ने को हूँ। 4 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, मैं एक किताब नहीं पढ़ने को हूँ। देखिए एकदम इत्मीनान से देखिए, मैं एक किताब नहीं पढ़ने को हूँ। मैं एक किताब नहीं पढ़ने को हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, नहीं लगाया, तो ये 4 नंबर का सेंटेंस हो गया। 4 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मैं का क्या लिखेंगे, आई। क्यों, क्योंकि रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, एम आर इज। ये तीनों में से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। आर और इज का तो प्रयोग होगा नहीं। इसके बाद नोट है, तो हम लोग यहाँ पर नोट लगा देंगे। एकदम सेंटेंस को बनाना है सावधानी से, रूल्स को देखते हुए। इसके बाद क्या है, टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे। इस टू के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए टू के बाद क्या है, V1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे। और V1 के बाद क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो आइए ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो एक किताब का ए बुक। कितना आसान बन गया। आई एम नॉट टू रीड ये बुक, एकदम बेहतरीन ढंग से बन रहा है। आइए अब 5 नंबर का सेंटेंस, तो 2 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल नहीं जोड़ना है, या फिर 4 नंबर के इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या जोड़ देना है, बात वही है। देख लीजिए, देखिए क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ने को हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नया क्या लगाया, क्या, और यहाँ से नहीं। क्या और नहीं जैसे ही मिला तो हम लोगों ने समझा कि ये 5 नंबर का सेंटेंस है, तो ये 5 नंबर के रूल से भी बनेगा। देखिए 5 नंबर के रूल में सबसे पहले एम आर इज। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, आप कमेंट में लिखिए। मैं यहाँ एम लिखा हूँ, आप जो लिखेंगे कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद क्या है, आर इज तो होगा नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर आई लिख दिया है। इसके बाद देखिए क्या है, नोट है। एकदम रूल्स को देखते जाइए, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सारे चीज़ रूल्स में दिया हुआ है। नोट के बाद क्या है, तो टू है, तो हमने यहाँ पर टू लिखा। और इस टू के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर टू के बाद क्या है, V1 है, तो हम लोग यहाँ पर रीड लिखेंगे। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक लिख देंगे। बस एम आई नॉट टू रीड ये बुक। कितना आसान है, एकदम आसान से भी आसान है। और अगर भारी लगता है तो आप लोगों के लिए भी अब ये आसान हो चुका है। आइए अब 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, इस क्या के जगह पर कैसे लिखना है। देख लीजिए, देखिए कैसे मैं एक किताब नहीं पढ़ने को हूँ। 6 नंबर का सेंटेंस 6 नंबर के रूल से। 6 नंबर के रूल में सबसे पहले है IP, तो यहाँ देखिए IP कौन है, कैसे। तो रूल में सबसे पहले IP था, तो हमने सबसे पहले IP लिखा। इसके बाद देखिए एम आर इज, तो यहाँ पर एम लगेगा। अब मैं आपको आगे नहीं बोलूँगा। इसके बाद देखिए आर इज, तो आर इज तो होगा नहीं। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर आई को लिखा। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद तो रूल में देखिए नोट है, तो हमने यहाँ पर नोट को लिखा। अब नोट के बाद देखिए क्या है, टू है, तो हमने यहाँ पर टू को लिखा। इस टू के बाद क्या है, देखिए जो है कमेंट में लिखिए,
देखिए वर्ब है तो हम लोग यहाँ पर रीड लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, देखिए तो ऑब्जेक्ट है ए बुक। हाउ एम आई नॉट टू रीड ये बुक, कितना आसान है। आप इधर का भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब मैं आज की सेवा यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप इस SM नंबर 9 में कहीं भी नहीं अड़ेंगे, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। चलिए अब आज के वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।